गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 3 का, जिसका नाम है देश की माटी। यह एक कविता है जिसके राइटर हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। देश की माटी, कविता का नाम है जी देश की माटी, यानी हमारे देश की मिट्टी। इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। तो हम कविता स्टार्ट करने से पहले हमारे ये कविता के जो राइटर हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था जी? 7 मई 1861 को हुआ था। भारतीय संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आमतौर पर इन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी जी? 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, ये था हमारे राइटर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसको हमने पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लिए। अब आइए हम इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। इस कविता में हमें क्या पढ़ना है? तो इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें ये बताने की या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए, है ना जी। और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा देश हमेशा प्रगति करे, है ना। हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा या फिर हमारे देश की बदनामी हो। तो हमें हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देश क्या हो, हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो आइए बच्चों, मैं पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ जो हमारे राइटर जी लिखे हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले पैराग्राफ के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश के या हमारे देश की माटी यानी मिट्टी, माटी को ही मिट्टी कहते हैं, हे ईश्वर, हमारे देश की जो मिट्टी है, जल है, हवा है ना, इन सब को दयालु बना दीजिए ताकि ये हम सब को निस्वार्थ क्या कर सके, सेवा कर सके। अपनी मतलब हमें कुछ निस्वार्थ होके सेवा कर सके, जिससे हम लोग क्या करें ना, लाभ उठा सके। और इन सबको हे ईश्वर इतना दयालु बना दीजिए कि दुनिया के सारे व्यक्तियों को निस्वार्थ सेवा कर सके। तो कवि यही कह रहे हैं कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। हे ईश्वर, हमारे देश की मिट्टी को, जल को, हवा को ना एकदम दयालु बना दीजिए कि किसी से ये लोग क्या घृणा ना कर सके, निस्वार्थ होकर अपनी सेवा देते रहे, है ना। हवा जो है निस्वार्थ होकर बहता रहे ताकि हम लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, हम लोग सांस ले सके, जी सके, है ना। ये जो मिट्टी है निस्वार्थ, उस पर क्या अन्न उपजाती रहे, जिससे हम लोग अन्न उपजा कर ना उससे हम लोग भोजन ग्रहण कर सके, भोजन ग्रहण करके जीवित रह सके, है ना। ये जो देश में नदियां हैं उनमें जो जल है उसको निस्वार्थ बना दीजिए कि वो अपने जल को शुद्ध करके हमें पिलाती रहे, जिससे हम अपनी
प्यास बुझा सके। उन सबको इतना दयालु बना दीजिए हे ईश्वर, उनको इतना दयालु बना दीजिए कि वो निस्वार्थ होकर दुनिया के सारे व्यक्तियों की क्या करते रहे, सेवा करती रहे ना। हमें भी निस्वार्थ होकर पढ़ाई करनी चाहिए ना जी, निस्वार्थ होकर अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। हे ईश्वर, हमारे देश के जो घर हैं, घाट, घाट मतलब नदी का जो किनारा होता है ना, उसको हम घाट कहते हैं। नदी के किनारे को घाट मतलब किनारा। और देश के वन, वन मतलब जंगल ना, विपिन जंगल, जंगल को ही वन कहते हैं। बाट, बाट मतलब रास्ता। हे ईश्वर, हमारे जीवन के रास्ते को हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को इतना सरल बना दीजिए प्रभु कि मुझे उस रास्ते पर चलने में कठिनाई न हो। इससे हमारे देश के घर को, घाट को, वन को या फिर है ना रास्ते को, हमारे ज़िंदगी में जितने हमारे जीवन पथ पर या जीवन के प्रगति पथ पर जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी रास्ते हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंचने वाले, रास्ते में जितने बाधाएं हैं उनको इतना सरल बना दीजिए प्रभु कि मैं उस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं तथा अपना भविष्य सुधार सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं तथा अपने देश को आगे बढ़ा सकूं। हे ईश्वर, उस रास्ते को इतना सरल बना दीजिए कि मुझे उस रास्ते पर चलने में कोई कठिनाई ना हो और मैं आसानी से अपनी मंजिल प्राप्त कर सकूं और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। कवि सेकंड पैराग्राफ के माध्यम से हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें लगातार अपने जीवन पथ पर चलना चाहिए। हे ईश्वर, उस जीवन के रास्ते को बिल्कुल सरल बना दीजिए, बिल्कुल आसान बना दीजिए, ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ उसमें कोई बाधा न आए। मैं उस रास्ते पर चलकर अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। लास्ट पैराग्राफ में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं, देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तन मतलब क्या? तन मतलब शरीर ना, देह। मन मतलब हमारे अंदर का जो मन। देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन। हमारा तन, हमारा शरीर है, हमारा मन है, उसको विमल मतलब स्वच्छ, मतलब साफ सुथरा। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कवि कि हे ईश्वर, हमारे तन को, हमारे मन को या फिर हमारे शरीर को, हमारे मन को इतना स्वच्छ बना दीजिए कि हमारे अंदर दूसरे के प्रति कोई गंदगी या कोई गंदा विचार हमारे मन में कभी ना आए। हम देश में जितने लोग हैं उनको भाई बहन की तरह, उनको अपना समझ के उनसे प्यार करें, उनके लिए हमें कोई घृणा ना हो। ऐसा हमारे अंदर, हमारे तन मन को इतना स्वच्छ कर दीजिए कि मैं दूसरे के प्रति कभी घृणा व्यक्त ना करूं, उनसे घृणा ना करूं। हमारे अंदर इतना स्वच्छता भर दीजिए कि मैं अपने देश के लिए हमेशा स्वच्छ मन से सबकी सेवा करता रहूं, उनकी इज्जत करता रहूं, अपने देश की प्रगति के लिए कुछ सोचता रहूं। और हम अच्छा कब सोचेंगे? जब हमारा तन मन स्वच्छ होगा। और तन मन स्वच्छ होगा तब हम पूरी खुशी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे अपने मन में गंदा विचार नहीं लाना चाहिए। हमारे मन को या फिर हमारे दिमाग में या फिर तन मन को बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड क्या हो, फ्रेश हो। हमें एक दूसरे को भाई बहन समझना चाहिए ना जी, उनको
अपने दिमाग को स्वच्छ करके कुछ काम करेंगे, तन मन को स्वच्छ करके कुछ काम करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अपने देश का विकास कर पाएंगे। कब विकास करेंगे, जब हमारा तन मन शुद्ध हो। नहीं तो हम काम करेंगे और हमारे साथ जो काम करें उनके सामने उनकी बड़ाई करेंगे और उनके पीठ पीछे बुराई करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके सोचने में ही हमारा टाइम व्यर्थ चला जाएगा। हम अपने काम में मन नहीं लगाएंगे, दूसरे के बारे में गंदे विचार लाएंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे, उनमें टाइम वेस्ट करेंगे, तो हम अपना काम समय पर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं या फिर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे तन मन को इतना स्वच्छ कीजिए कि हमें दूसरे के प्रति कोई गंदा विचार ना आए। सिर्फ हम अपने देश के प्रगति के बारे में सोचें, अच्छा विचार लाएं, हम अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें ना जी। तो ये था बच्चों हमारे चैप्टर 3 कविता, जिसका नाम है देश की माटी, और इसके राइटर हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो बच्चों इस पोएम को आप लोग याद कीजिएगा, समझिएगा ना, अच्छे से याद कीजिएगा, पढ़िएगा, और इसका एक्सरसाइज आप लोगों को नोट्स के द्वारा मिल जाएगा। और इस पोएम को अच्छे से याद करके आप लोग सुनाइएगा और मन लगाकर पढ़िएगा। धन्यवाद।